टाइमिंग का इशू आ रहा है, कोई दांत की प्रॉब्लम आ रही है, कोई नसों में वीकनेस है, या किसी भी तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है, तो वो कहता है मेरे को दवाई दे दो, मैं एक ही बार में ठीक हो जाऊँ। काफ़ी लोगों के घर इस बीमारी की वजह से उजड़ रहे हैं। सर, जैसे कि रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि टूट रहे हैं, आजकल डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये बीमारी लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ रही है क्या। तो क्या करता है, अपने घर के पास में जो ड्रग स्टोर है वहाँ पे जाता है, ड्रग स्टोर वाले को बोलता है, वो उसको एक गोली दे देता है, नीली गोली बोलते हैं जिसे। टाइमिंग का इशू होता है तो उससे ठीक हो जाता है। अल्टीमेटली वो उसकी लत पड़ जाती है और महीने 2 महीने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर फैमिली का उजड़ना, घर में डाइवोर्स का होना, वाइफ का या अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ना हो पाना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से मर्दाना कमजोरी डे बाई डे लोगों को अपनी ग्रस्त में लेती जा रही है। कोई 20 साल का है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और उसको लगता है कि मेरे अंदर कमजोरी है, वो दवाइयाँ खाई जा रहा है, बट उसे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। उसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या नींद ना आने की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है, तो हमें इलाज उस तरीके का करना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि दवाई खा के मेरे को टाइम बढ़ाना है, तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। जो लोग वो नीली गोली वाइग्रा खाते भी हैं, उस गोली का साइड इफेक्ट है ये इरेक्शन। उस गोली से टाइमिंग नहीं बढ़ता है। बेसिकली वो गोली हार्ट पेशेंट को दी जाती है जिनको हार्ट में दिक्कत होती है। वो गोली का साइड इफेक्ट है नीचे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना, जिसकी वजह से पिनाइल में इरेक्शन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो गोली तो आपको बिल्कुल खानी नहीं चाहिए। उस गोली से तो आदमी बिल्कुल कंडम हो जाएगा। अगर किसी को मर्दाना कमजोरी की वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है, मतलब उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसका इलाज अलग है कि मेरे से हो नहीं पाएगा। जैसे हम सुनते हैं ना, देखते हैं अखबार में भी, शादी से घबराहट क्यों, इस तरीके से लिखा होता है। लोग डरने लग जाते हैं, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी जड़ी बूटियां हमने डाली हैं जो कि सीधा टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करती है। इसमें किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट से हमें रिसर्च के बाद में मिली हैं। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर अश्वगंधा है, विकार होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसको कवर करता है। इसके अंदर शिलाजीत है, कितनी भी प्रकार की कमजोरी हो, नसों की वीकनेस हो, वो दूर करता है। इसके अंदर एक मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण चंद्र उदय रस। ये एक तरह का आयुर्वेदिक योग है जो कि सारी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करता है। इस कैप्सूल को आपने दिन में एक बार लेना। जब आप रात शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेंगे तो उसके 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आधा कप दूध के साथ में ये वाला कैप्सूल लेना है। इसके साथ में हमने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है ये तिल्ला। तिल्ला, ये ऑयल बनाया हमने। ये ऑयल है अगर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव है, अगर किसी के तनाव नहीं हो रहा है प्रॉपर, या फिर किसी को ढीलापन रह रहा है, तो उसमें ये आरामबान की तरह काम करता है। आपको सुबह और शाम 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। इसको लगाने के बाद तनाव में, उसकी मोटाई में और उसके बाद आपके टाइमिंग में, तीनों चीजों में इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 1 महीना यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है हमारा आज तक जिसको इससे फायदा नहीं हुआ। 3 महीने के कोर्स से आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, ऐसा हमारा गारंटी है। अभी हम जॉय आयुर्वेदा में ये मेडिसिन 1350 रुपए में दे रहे हैं। 1350 रुपए में महीने का कोर्स है। हमारा दावा है कि महीने में पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और ये नामर्द को मर्द बनाने की दवाई है। नमस्कार जी, मैं गोमसी। आज मैं आया हूँ जॉय आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर योगेश बांसल जी के साथ, जानेंगे मर्दाना कमजोरी के बारे में। और ये MD PhD हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और सुना है कि लोग दूर दूर से इनसे मेडिसिन लेने आते हैं। इंडिया के बाहर से भी लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। सर, जैसे कि रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि टूट रहे हैं, आजकल डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। मर्दाना कमजोरी जो है आज के टाइम में हॉट टॉपिक भी चल रहा है, बहुत से लोगों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ये क्यों होती है, क्या होती है और ये कैसे होती है? देखिए, मर्दाना कमजोरी जैसे आपने बोला काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है। काफ़ी लोगों के घर इस बीमारी की वजह से उजड़ रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये बीमारी लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ रही है क्या। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, क्यों होती है। हर कोई सिर्फ दवाई के पीछे भागता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ये दवाई मैं मार्केट से ले लूँ। प्रॉब्लम आ रही है, टाइमिंग का इशू आ रहा है, कोई दांत की प्रॉब्लम आ रही है, कोई नसों में वीकनेस है, या किसी भी तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है, तो वो कहता है मेरे को दवाई दे दो, मैं एक ही बार में ठीक हो जाऊँ। वो क्या करता है, अपने घर के पास में जो ड्रग स्टोर है वहाँ पे जाता है, ड्रग स्टोर वाले को बोलता है, वो उसको एक गोली दे देता है, नीली गोली बोलते हैं जिसे। टाइमिंग का इशू होता है तो उससे ठीक हो जाता है। अल्टीमेटली वो उसकी लत पड़ जाती है और महीने 2 महीने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर फैमिली का उजड़ना, घर में डाइवोर्स का होना, वाइफ का या अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ना हो पाना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है, तो कारण है हमारी जीवन शैली। हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त हो चुकी है, स्ट्रेस हर घर में मिलता है, एंजाइटी हर दूसरे पर्सन को है, और स्ट्रेस और एंजाइटी आगे बढ़ के एक भयंकर रूप ले लेती है। दूसरे नंबर के ऊपर है जो हमारी जीवन शैली के कारण हमारी बॉडी का भार बढ़ रहा है।
वेट गेन की वजह से। लोग काम सारा दिन काम करते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, व्यायाम बिल्कुल छोड़ चुके हैं, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं है, पैदल चलना बंद कर दिया है, तो अल्टीमेटली बॉडी लेथार्जिक हो जाती है। और वही लेथार्जी होने की वजह से वो प्रॉपरली जो यौवन का सुख होता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इस वजह से मर्दाना कमज़ोरी डे बाय डे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। तो अगर अपने इस चीज़ को प्रॉपरली समझना है तो हमें पहले इसका इलाज से पहले इसका कारण समझना होगा। कारण दो तरीके के होते हैं। मैंने एक तो बताया कि आपको ये शारीरिक कारण है कि किसी का नसों में वीकनेस है, उसे कोई बीमारी है। अगर कोई बंदा 40-50 साल का है और उसे शुगर है या बीपी की शिकायत है या किसी तरीके की और कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग है। पर अगर किसी को कोई 20 साल का है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और उसको लगता है कि मेरे अंदर कमज़ोरी है, वो दवाइयाँ खाई जा रहा है, बट उसे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। उसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है या नींद ना आने की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है, तो हमें इलाज उस तरीके का करना पड़ेगा। सर, इसमें देखने के लिए क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? ये सिम्टम बड़ा क्लियर है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो अपने पार्टनर के पास जाता है तो वो प्रॉपरली संभोग नहीं कर पाता है। टाइमिंग का इशू रहता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद मन के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर ये सारी चीज़ें उसको रहती हैं तो उसे अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके, फिजिशियन के पास जाके इसका प्रॉपरली कारण को ढूंढना पड़ चाहिए। ओके सर, इसका कोई टेस्ट भी होता है? टेस्ट करवाना चाहिए इसका कोई? बिल्कुल। अगर किसी को इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट बोलते हैं जो कि हर उस पर्सन को करवाना चाहिए जो इस बीमारी से ग्रस्त है। उस टेस्ट में हम लोग एक ब्लड टेस्ट बोलते हैं और एक टेस्ट हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड के तरह होता है जिसे हम बोलते हैं पिनाइल डॉपलर। ये टेस्ट करवाना उसी को ही है जिसका इरेक्शन की प्रॉब्लम है। टाइमिंग का इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई बोले कि दवाई खा के मेरे को टाइम बढ़ाना, तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। जो लोग वो नीली गोली वाइग्रा खाते भी हैं, उस गोली का साइड इफ़ेक्ट है ये इरेक्शन। उस गोली से टाइमिंग नहीं बढ़ता है। बेसिकली वो गोली हार्ट पेशेंट को दी जाती है जिनको हार्ट में दिक्कत होती है। वो गोली का साइड इफ़ेक्ट है नीचे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना, जिसकी वजह से पिनाइल में इरेक्शन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो गोली तो आपको बिल्कुल खानी नहीं चाहिए। वो उस गोली से तो आदमी बिल्कुल कंडम हो जाएगा। अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी की वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है, मतलब उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसका इलाज अलग है। उसके लिए हम लोग टेस्ट बोलते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को अपने टेस्ट करवाने हैं। स्पेशली सबसे पहले मेल को अपना सीमेन एनालिसिस करवाना है। सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट चेक करने हैं, कितने स्पर्म काउंट है। अगर स्पर्म काउंट उसके नॉर्मल वैल्यू से कम है तो हमने ओलिगोस्पर्मिया की दवाई चलानी है, जो कि 100% सक्सेसफुल रेट है। आप मेडिसिन शुरू करेंगे, इलाज होना शुरू हो जाएगा। बट अगर किसी को तनाव में दिक्कत है, जल्दी शिगर पतन हो जाता है, या फिर उसको किसी तरीके की इरेक्शन में दिक्कत है, तो उसको हम मर्दाना कमज़ोरी के अंदर लेते हैं। उसका इलाज बड़ा सिंपल है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उसकी प्रॉपरली दी गई हिदायत को फॉलो करना है। सर, इसके घरेलू इलाज भी हैं कोई? देखिए, घरेलू इलाज में फिर वही चीज़ है सिंपल कि आपको पहले तो फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तो उसको तनाव की दिक्कत है, तनाव दो तरीके का, एक तो उसको शारीरिक तनाव है और एक इसको मानसिक तनाव है। शारीरिक तनाव मैंने बताया, जैसे उसको स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, बट उसका कारण है उसके दिमाग में घर कर चुकी है कोई प्रॉब्लम कि मेरे से हो नहीं पाएगा। जैसे हम सुनते हैं ना, देखते हैं अखबार में भी, शादी से घबराहट क्यों, इस तरीके से लिखा होता है। लोग डरने लग जाते हैं, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उन चीज़ों को समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं एश्योरेंस, कि हमें सांत्वना करनी है कि अपने डॉक्टर से मिलना है और उससे प्लेसिबो लेना है कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल है। आप सुबह उठ के सैर करना शुरू करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। इससे ये सारी बीमारियां कवर अप होनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी का वेट गेन हुआ है, स्पेशली लोअर पार्ट के ऊपर एक्सेस फैट है, अगर आपकी कमर का जो घेरा है मेल में, अनमैरिड पर्सन में वो 38 से ज़्यादा है, मतलब 38 इंच कमर से ज़्यादा है, तो आपको वो पहले कम करना है। इसी से ही आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आपको स्टैंडिंग में भी दिक्कत आएगी और आपको इरेक्शन में भी दिक्कत आएगी और आपको टाइमिंग में भी इशू आएगा। तो आपको वेट लूज़ करना है, खाने पीने में ध्यान करना है। एक सिंपल सी बात मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ कि अगर आपको अपनी सेक्स लाइफ का, मैरिड लाइफ का भरपूर आनंद लेना है तो शाम का खाना या तो बंद कर दीजिए और या फिर 6-6:30 बजे खा लें। 3 से 4 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी में
और खाने में। दावा है आपका कि लोग दूर दूर से आते हैं मेडिसिन लेने और उन्हें फ़र्क भी पड़ता है। जॉय आयुर्वेदा में हमारी अपनी फार्मेसी है। हमारे पास पूरी यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। मेरे अंडर यहाँ पर 10 से 12 डॉक्टर्स हैं और हमारी कम से कम 100 लोगों की टीम है, जिसमें हमारे टेलीकॉलर्स हैं, जिसमें हमारे जूनियर्स हैं और हमारे फार्मासिस्ट हैं। हम लोग यहाँ पर खुद अपनी देख रेख में मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। वहीं पर हमने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है ये ऑक्स पावर। अब इस ऑक्स पावर में ऐसी जड़ी बूटियाँ हमने डाली हैं जो कि सीधा टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करती हैं। इसमें किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट से हमें रिसर्च के बाद में मिली हैं। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर अश्वगंधा है, विकार होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसको कवर करता है। इसके अंदर शिलाजीत है, कितनी भी प्रकार की कमज़ोरी हो, नसों की वीकनेस हो, वो दूर करता है। इसके अंदर एक मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण चंद्र उदय रस। ये एक तरह का आयुर्वेदिक योग है जो कि सारी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स की जो कि वाजीकरण का मतलब होता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्हांस करता है, वो सारी औषधियाँ इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये एक कंप्लीट ब्लेंड ऑफ मेडिसिन है। अब ये कैप्सूल की फॉर्म में हमने इसलिए लेके आए क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपने देखा भी होगा, हर तरह के पाउडर, ये वाला पाउडर, वो वाला पाउडर, 20-20, 25-25 पाउडर को मिला देते हैं। उसके बाद उसको लेना मुश्किल हो जाता है। लेने के बाद उसको गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है, पेशाब में जलन आनी शुरू हो जाती है। तो हमने इन सब पाउडर्स को मिला के इसका एक्सट्रैक्ट बनाया। इस कैप्सूल को आपने दिन में एक बार लेना है। जब आप रात शाम को 6-6:30 बजे खाना खा लेंगे तो उसके 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आधा कप दूध के साथ में ये वाला कैप्सूल लेना है। इस कैप्सूल को लेने के बाद ऊपर से कुछ नहीं खाना है। इसके साथ में हमने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है ये तिल्ला। तिल्ला, ये ऑयल बनाया हमने। ये ऑयल है अगर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव है, अगर किसी के तनाव नहीं हो रहा है प्रॉपर, या फिर किसी को ढीलापन रह रहा है, तो उसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। आपको सुबह और शाम 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। इसको लगाने के बाद तनाव में, उसकी मोटाई में और उसके बाद आपके टाइमिंग में, तीनों चीज़ों में इसका बेनिफिट मिलता है। ये ऑयल जिसे हम तिल्ला बोलते हैं, ऑक्स पावर तिल्ला, और ये कैप्सूल अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 1 महीना यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है हमारा आज तक जिसको इससे फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग यहाँ जॉय आयुर्वेदा में एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 3 महीने इन 2 मेडिसिन को यूज़ करिए। इन 2 मेडिसिन को यूज़ करके 99% लोग रिज़ल्ट मिलता है। 100% हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ़र्क तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये डिपेंड करेगा। 3 महीने के कोर्स से आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है, ऐसा हमारा गारंटी है जॉय आयुर्वेदा। अभी हम जॉय आयुर्वेदा में ये मेडिसिन 1350 रुपये में दे रहे हैं। 1350 रुपये में महीने का कोर्स है। हमारा दावा है कि महीने में पेशेंट को रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको पहले महीने रिज़ल्ट मिलता है तो आप अगले महीने हमारे से दवाई मंगाइए, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले महीने कोई दवाई मंगा ले और अगले महीने ना मंगाए। 3 महीने की दवाई है। इस मेडिसिन के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि जो नामर्द थे वो भी मर्द बन गए हैं इस दवाई को खाने के बाद, और ये नामर्द को मर्द बनाने की दवाई है।